वेटिंग हॉल की हर खिड़की बंद हो चुकी थी। अंदर सिर्फ 6 लोग और अंधेरा जो सांसों के बीच रेंगता जा रहा था। राघव ने अपनी टॉर्च स्थिर रखने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहा था। सामने खड़ा छाया मनुष्य धीरे धीरे आकार ले रहा था। एक ऐसा शरीर जिसकी कोई आंख नहीं, चेहरा नहीं, पर असली इंसान की तरह भयानक उपस्थिति थी। पहले उसकी ऊंचाई बढ़ी, फिर उसके हाथ, फिर उसके पैरों से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज निकली, मानो हड्डियों को घसीट कर जोड़ा जा रहा हो। कवि फुसफुसाया, ये इंसान नहीं है। ध्रुव ने धीमे से कहा, ये हादसे का 8वां शिकार है। वह छाया मनुष्य आगे बढ़ा। एक एक कदम हल्की हल्की हवा उठती, अचानक तापमान गिरता और उसकी हर उपस्थिति पर प्लेटफॉर्म की दीवारें तक कराह उठतीं। छाया मनुष्य रुक गया। उसकी आवाज धुएं की तरह हवा में फैली। तुम वापस क्यों आए हो? मीरा डर के बावजूद बोली। हम जानना चाहते हैं कि इस स्टेशन पर क्या हुआ था। तुम वास्तव में कौन हो? कुछ सेकंड तक काले कुहासे जैसा शरीर बिल्कुल स्थिर रहा। फिर 13 और सिन्येलिन हादसा 8 थे 7 निकले। मुझे नहीं मिला कोई रास्ता। आवाज इतनी टूटी हुई थी कि किसी का दिल फट जाए। अचानक छाया मनुष्य ने अपना हाथ उठाया। हवा में काला धुआं निकलकर तुषार की ओर बढ़ा। तुषार चीखा, रुक! मुझे मत छू! लेकिन धुआं उसके कंधे को हल्का सा छूते ही उसकी टॉर्च फटाक से बंद हो गई। कंधा बर्फ सा ठंडा हो गया। आद्या चिल्लाई, हमें बाहर निकलना होगा, अभी! लेकिन दरवाजे अपने आप धड़ाम से बंद। राघव ने दीवारों की ओर रोशनी की। उसने कुछ नोट किया। पुराने पोस्टरों के बीच धूल में उभरती तस्वीरें। एक तस्वीर में स्टेशन मास्टर, दूसरी में कुछ मजदूर और तीसरी, ठीक सामने, वही 8 यात्री। पर इस तस्वीर में 8 चेहरों में से केवल 7 ही साफ थे। 8वां एक काली धब्बे जैसा था, जैसे अस्तित्व मिटा दिया गया हो। कवि बोला, ये फोटो मौत के पहले की होगी, लेकिन यह धब्बा क्यों? आती ही नहीं है, वो बंदेरी इन्हें कायदा है। मीरा ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि वो अब चेहरा नहीं चाहता, वह बदला चाहता है। अचानक तस्वीरों के नीचे लिखा एक वाक्य उभरने लगा, लहू जैसा गाढ़ा, लाल रंग जैसे अभी अभी लिखा गया हो। मैं अकेला क्यों मर गया? ध्रुव ने सांस रोक ली। कोई उसे बचाने नहीं आया, राघव ने कहा। क्या रे? वह ठिठक गया। या फिर किसी ने जानबूझकर उसे नहीं बचाया। छाया मनुष्य अचानक गायब हो गया। हवा में धुआं भरा रह गया। राघव ने टीम को इशारा किया, चलो इस हॉल से बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढते हैं। वे पीछे की ओर बढ़े। एक पुराना लोहे का दरवाजा मिला। जंग लगा हुआ, ऊपर लिखा था, स्टाफ रूम S1। मीरा ने धीरे से धक्का दिया। दरवाजा खुला। अंदर घुप्प अंधेरा, सड़ी हुई लकड़ी की गंध। सब टॉर्चें अंदर घुमाईं और पहले ही सेकंड सबकी चीख निकल गई। कमरे की फर्श पर 18 साल पुराने रेल टिकट बिखरे पड़े थे। हर टिकट पर लिखा था 13:45 मिडनाइट एक्सप्रेस। पर एक टिकट खास था। उस पर गाढ़े लाल रंग से लिखा था S98 मृत यात्री का टिकट। ध्रुव ने धीरे से उंगलियां टिकट को छुआ और पूरा कमरा झटके से हिल गया। सब चिल्लाए, भूकंप! क्या हो रहा है? फर्श के नीचे से किसी के तेज तेज भागने की आवाज आके आई। ठक 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 ठक, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई भारी चीज दौड़ रही हो। और तभी कमरे के कोने में रखा पुराना सीमेंटेड ट्रंक अपने आप कंपाने लगा। आद्या कांपते हुए बोली, इस ट्रंक में क्या है? ट्रंक में दरारें पड़ने लगीं। क्र क्र क्र। राघव चिल्लाया, सब पीछे हटो! ट्रंक फटा और अंदर से निकला एक कटा हुआ हाथ, किसी आदमी का, जिसकी कलाई पर अब भी पोस्टमार्टम की टैग लगी थी। आस की आने से यादी याला तय। मीरा चीख पड़ी, यह 8वें यात्री का हाथ है। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया। दीवारें कांपीं और उसी क्षण पीछे से वही परिचित कर्कश आवाज आई, तुम आखिर आ ही गए। टीम ने मुड़कर देखा और सामने दरवाजे की चौखट में 8वां यात्री पूरी तरह आकार ले चुका था। अब वह धुंध नहीं था, अब वह अधमरा इंसान था। टूटी पसलियां, बाहर झांकती चेहरा, आधा जला हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे, और हर कदम के साथ हड्डियां खड़खड़ातीं। वह तुषार के बिल्कुल सामने आकर रुका। तुषार जड़ हो गया। राघव चिल्लाया, तुषार, हिलो!
टीसी ओतिक असाइडी अरसे पर शरीर सुन्न हो चुका। आठवां यात्री हवा में हाथ उठाता है। हथेली से काला धुआं निकलता है। धुआं धीरे धीरे बढ़ने लगता है तुषार के चेहरे की ओर। और छाया मनुष्य की आवाज, धीमी रेंगती हुई दिल को चीर डालने वाली। एक को मेरे साथ चलना होगा। मीरा चीखती है। नहीं, उसे छोड़ दो। कवि चिल्लाता है। हम सच जानने आए हैं। हम तेरा बदला लेने में मदद करेंगे। ओके नंदियाक उआखीते। और तभी छाया मनुष्य रुक जाता है। धुआं पीछे हटता है। आठवीं आत्मा अपना सिर उठाती है। उसके काले गड्ढे सीधे कवि की आंखों में घुसते हैं। वह कहता है, तो सच ढूंढो। उस रात मुझे किसने धक्का दिया था? यह सुनकर सब स्तब्ध। धक्का? मीरा फुसफुसाती है। मतलब हादसा नहीं, हत्या? छाया मनुष्य धीरे धीरे कमरे की दीवार में समा गया और जाते जाते सिर्फ एक वाक्य छोड़ा। 7 जिंदा थे, पर मरना मुझे पड़ा।